हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और यस, मैं हूँ सिद्धार्थ। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई से, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको थंबनेल पे भी पता चल चुका होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बनाने वाले हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से हम जो है इन एंगल्स को बनाएंगे। और साथ ही साथ में अपन और क्या करेंगे कि अगर कोई एंगल गिवन है तो उसका बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। तो पहले हम ये भी समझेंगे कि बाइसेक्टर होता क्या है। अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसका भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ करना मतलब सिखाएंगे आज। तो बस बेसिकली हमारा कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर जो है वो चलेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेटा जैसे कि अपन ने कहा था कि अभी कि हम बेसिक एक्यूट एंगल वगैरह से स्टार्ट करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल तक जाएंगे, 180 तक भी जाएंगे, 90 डिग्री का भी एंगल हम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे फर्स्ट 60 डिग्री एंगल की। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि भाई इस तरह का जो हथियार होता है ना वो आपको ले लेना है। ये शायद मेरे स्कूल टाइम का है, मैंने इससे पहले अब मतलब कॉलेज के बाद या स्कूल के बाद मैंने कभी भी, ठीक है, यूज़ नहीं किया। तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है, इस पर जंग वगैरह लग रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अपने को एक हथियार चाहिए होगा। मैंने पेन ले रखा है क्योंकि आपको जब मैं नोटबुक में ड्रॉ करूँ तो आपको इजीली विजिबल हो। तो मैं इस नोटबुक पे ड्रॉ करने वाला हूँ वही डायग्राम, तो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये कि आपको लेना है एक टी, ठीक है। टी यानी कि इससे हम एक एंगल बनाते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चंदा, ठीक है। तो डी जो है इससे हम अपना एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें 60 डिग्री 30 डिग्री ये सारे एंगल नहीं बनाने, ठीक है। कुछ एंगल्स जो है कंपास की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें एक स्केल लेनी पड़ेगी जो कि हम मेजरमेंट कर सकें। लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसमें हमारा स्केल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम बेसिक एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और लीनियर एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम नए नए ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हमारे पास अलग अलग मेथड है ट्रायंगल बनाने के। तो वो जितने भी मेथड है कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके 9th क्लास में, तो वो हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा अगर आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देखोगे तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें भी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए मैथ्स में, तभी आगे जाके वाली चीज़ें आपको आ जाएगी। तो ऐसा मत करिएगा दोस्तों कि अपने को फर्स्ट लेक्चर अरे यार ये तो बेसिक है, ठीक है। तो भी इसको देखो, समझो, और साथ ही साथ में आप मेरे साथ वीडियो को पॉज करते हुए बनाते हुए जाओ। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओगे तो आपको भी मतलब यूज़फुल लगेगा और आपको एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 60 डिग्री एंगल से। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे कि मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने इस लाइन सेगमेंट को नेम दे दिया कि ये जो लाइन सेगमेंट आया हमारे पास, इस लाइन सेगमेंट को हमने नेम दिया ए और बी, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को करना है भाई कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है। क्या करना है बेटा? कंपास को हल्का सा ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें एक ए पॉइंट पे लिखना है। नॉर्मली हम एंगल जो ड्रॉ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी ए पॉइंट पे रखना पड़ेगा और हम इस तरह से एंगल बनाएंगे। क्योंकि तो पॉजिटिव एंगल जो होते हैं आपके वो सिंपल सा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज जब भी एंगल बनेगा तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। सिंपल सी बात है, याद रखना, ठीक है। पॉजिटिव एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना। अगर आपका एंगल जो है नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बना रहे हो, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहे हो, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑलवेज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पहले कंपास को थोड़ा सा ओपन करके, हल्का सा ओपन करके हमें एक पर्टिकुलर रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, या मोर देन सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्योंकि हम सारे कुछ एंगल्स जो हैं एक साथ ही बनाएंगे यहाँ पर। तो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया और इस तरह से इस तरह से इस तरह से बना देना है, ठीक है। ये अपना एक सेमी मोर देन सेमी सर्कल जो है बन चुका है।
अब अपने को क्या करना है, इस कंपास को अब छेड़ना नहीं है, इस कंपास को कम और ज़्यादा नहीं करना है, मतलब ना ही इसको कम करना है ना ही उसको बढ़ाना है, एज इट इज़। जैसे आपने जिस रेडियस का ये सेमी सर्कल या मोर देन सेमी सर्कल या एक तरह से आर्क जो लिया आपने, ठीक है, वो आपने को रखना है, ठीक है। उसके बाद अपने को जो पॉइंट ए बी पे इंटरसेक्ट हुआ, यानी कि ये वाला पॉइंट है, इस जगह पे अपने को ये कंपास रखना है। हमने रख दिया कंपास। उसके बाद अपने को यहाँ पर क्या करना है, एक कट लगाना है। अब ये जो फर्स्ट कट लगाना, ये 60 डिग्री का होगा। अब इस वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये वाला पॉइंट, इसको आपको ए पॉइंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। यानी कि अब जो एंगल बना, यानी कि इसको हम यहाँ पे दे देते हैं सी, यानी कि एक तरह से हम देखें एंगल पी ए सी जो है वो आपका क्या बना बेटा, 60 डिग्री का बना। एंगल बी ए सी क्या बना, 60 डिग्री का बना। अब हमें क्या करना है, 120 का सपोज एंगल बनाना है, तो इससे ही आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 120 का बनाना है तो हमें 60 डिग्री का पहले ही एंगल बनाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, जो ये पॉइंट आया था 60 डिग्री का आर्क पे, अब एक और कट लगा दो। जो दूसरा कट लगेगा वो आपका होगा 120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ से ए पॉइंट को इसको आगे ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और इसको नेम दे देते हैं यहाँ पे डी पॉइंट। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ए डी जो है वो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्या है भाई, कंपास को वापस से लो, 180 करना है, यानी कि एक तरह से 60 डिग्री और 60 डिग्री का आर्क कटता जा रहा है और हम उसे ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री के मल्टीपल में चल रहा है। तो ये वापस से हमें 120 पे रखना है, अगेन 60 डिग्री ऐड होगा तो क्या होगा बेटा, हम्म, एक सेकेंड, ये कंपास थोड़ा सा, हम्म तो ये जो अप्रोक्सीमेट कट करेगा वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री पे करेगा। तो जब आप इसको ज्वाइन करते हो, ठीक है, मेरा कंपास का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ पेन की वजह से, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे कट, फिर यहाँ पे कट, फिर यहाँ पे कट, और रेडियस भी ठीक है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो है ये कहीं ना कहीं 180 डिग्री पे ही कट करेगा यहाँ पर। तो ये जो एंगल बनेगा फिर 180 डिग्री बन जाएगा, इसको अपन ई नेम दे देते हैं। तो ये हो गया एंगल ए बी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अभी तक हमने जो एंगल बनाया वो कौन कौन सा एंगल बनाया, हमने एंगल बनाया 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब इन एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है। और 0 और 60 के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। अब करना कैसे है, अब इसको बेटा थोड़ा सा क्या करना है, अगर हम ओपन भी कर देंगे ना तो भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीच में से अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है, इधर थोड़ा आर्क बनाना है, इस पॉइंट पे रखना है, हमें इस आर्क को कट करना है एक तरह से। उसी तरह 60 डिग्री और 120 डिग्री के इधर एक एंगल पे आर्क बनाना है, फिर हमें 120 पे रखना है, फिर इसको कट करना है। उसी तरह 120 से इधर की तरफ आर्क कट करना है, फिर इस पर रख के हमें यहाँ पे आर्क कट। तो ये जो दो आर्क आके मिला, अब ये आर्क हमने कैसे बनाया, एक कंपास यहाँ पे रखा, फिर हमने आर्क कट किया, ये फिर हमने यहाँ पे रखा, देन हमने आर्क जो है कट किया। समझ में आ रहा है। उसके बाद ये जो पॉइंट आया इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो होगा वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यानी कि इसको एफ नेम दे देते हैं। तो एंगल पी ए एफ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इस तरफ, इस एंगल को ज्वाइन करते हैं।
तो ये जो एंगल आपका आया एफ जी, तो यानी कि एंगल बी ए जी, ठीक है, एंगल क्या होगा बेटा, बी ए जी जो आएगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और ये जो एंगल आएगा आपका जी हो गया एच, तो एंगल बी ए एच जो होगा आपका 150 डिग्री होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 45 डिग्री का भी एंगल बनाना है तो 45 किसका मिड पॉइंट होता है, 0 और 90 का, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मिड एंगल होता है। तो अपन क्या करें कि भाई एक यहाँ पे रखेंगे, फिर आर कट करेंगे, फिर एक यहाँ पे पॉइंट रखेंगे जहाँ पे 90 डिग्री पे कट किया, फिर आर कट करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ से मिलता हुआ जाएगा। और ये जो एंगल होगा वो आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। उसी के साथ अगर 135 को बनाना है तो 135 जो है मिड एंगल होता है किसका, 120 और 150 का। तो उसी के साथ 120 जो और 150 आया आपके, उनके बीच में जो आर्क कट करोगे, इस तरह से बाइसेक्ट करोगे, तो वहां से आपको ये एंगल आ जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये था हमारा कि कुछ बेसिक एंगल हमने बनाए, ठीक है। तो इस तरह से अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम लाइन का बाइसेक्टर और एंगल का बाइसेक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन का बाइसेक्टर देखते हैं। तो हमने कोई भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये जैसे कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट हो गया, ए और बी, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये कितना सेंटीमीटर है, हम बाद में मेजर करेंगे। तो अब वन स्टेप, कंपास को मोर देन हाफ लाइन का जो है वो ओपन करो, मोर देन हाफ, ये लगभग हाफ है, थोड़ा और ज़्यादा ओपन कर लो, ठीक है। तो कंपास को जो है लाइन की जो भी लेंथ है उसे मोर देन हाफ ओपन करो, फिर किसी भी एक पॉइंट पे रखो और उस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ इस तरह से आर्क बनाओ, ठीक है। फिर ए पे रखो, फिर इधर से आर्क बनाओ, ये हमने बना दिया आर्क। ये दोनों आर्क ऊपर साइड और नीचे की साइड जो हमने दो दो आर्क बनाए वो इंटरसेक्ट होंगे। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपका कहीं ना कहीं एक लाइन बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन आई। तो ये जो मिड पॉइंट आया पी, यानी कि एक तरह से ये लाइन सेगमेंट बराबर होगा, यानी कि ए पी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी पी, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, ए पी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी पी। यस बेटा, समझ में आया पॉइंट? अब कैसे वापस से बताता हूँ। हमें क्या करना है, कोई भी लाइन गिवन है पहले हम वो ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद मोर देन हाफ जो भी लेंथ होगी आपके लाइन सेगमेंट की, उस कंपास को ओपन करना है हाफ से ज़्यादा, ठीक है। और अपने को इधर से कट लगाना है, नीचे की तरफ कट लगाना है, फिर बी पॉइंट पे रख के सेम, फिर उसे चेंज नहीं करना, जो है वैसे का वैसे रखना है कंपास को, फिर इधर कट लगाना है, फिर इधर कट लगाना है। एक और बात, यहाँ पे जो ये लाइन से मतलब बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जो हम ये ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर तो होता है, साथ ही साथ में परपेंडिकुलर भी होता है लाइन सेगमेंट पर, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, ट्राइंगल वाला चैप्टर तुमने पढ़ा है, तो अगर कॉन्ग्रुएंसी अगर हम प्रूव कर लें ट्राइंगल की तो अपना काम हो सकता है। अगर इसे वो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, इस पॉइंट को भी अगर डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, ठीक है, तो अपने को ये चीज़ प्रूव करनी है कि भाई ये और ये बराबर है। कॉमन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ गिवन है अपने को, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी वाला ट्राइंगल वाला चैप्टर हमने पढ़ रखा है, तो जस्टिफिकेशन जो है आप आराम से इस चीज़ का कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर बेटा? बढ़े आगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये तो था आपका लाइन का बाइसेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो अब हमें एंगल का जो बाइसेक्टर बनाना है वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये लो साहब एंगल बना दिया हमने ए और बी।
तो जैसे कि बोला कि 70 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 70 डिग्री कैसे बनेगा वो देखना कि भाई 70 डिग्री हमने ये बना दिया, ठीक है। डी की हेल्प से पहले 70 डिग्री बनाया, और 70 डिग्री का हाफ क्या होता है 35। तो ऑटोमेटिक जो हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसको हम सी पॉइंट ले लेते हैं। तो अपने पास क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल कितना है 70 डिग्री के, जो कि अभी हमने डी की हेल्प से बनाया। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंपास को हल्का सा एक किसी भी रेडियस पे लिया हो, ठीक है, ओपन करके एक पर्टिकुलर और सही पॉइंट पे रखो, और एक तरह से इसको यहाँ पे कट कर दो। पूरा कट भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, इधर कट लगाओ इधर कट लगाओ। फिर क्या करो, इस पॉइंट पे रखो अगेन, फिर यहाँ पे कट लगाओ। फिर ये जो AC लाइन सेगमेंट है उस पर जो आर्क बना, उस पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, उस पर आप कंपास रखिए, ठीक है। वहाँ पे कंपास अगर आप रखोगे और आप फिर वापस से ऊपर की तरफ कट लगाओगे, तो जो दो आर्क हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं इस पॉइंट को A से ज्वाइन करो एक बार, और इसको नेम दे दो D। तो हमारे पास एंगल BAD और एंगल DAC जो है वो बराबर होगा 35 डिग्री के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो चुका है। अगर आप मेज़र करोगे तो ये आपका लगभग, क्योंकि देखो बेटा कहीं ना कहीं एरर इसलिए आ जाती है, ये एग्जैक्ट 35 का ही बना अपना, ठीक है। ये एग्जैक्ट जो है 35 का ही बना है अपना, क्योंकि गलती नहीं हुई है। कभी कभी एग्जाम में 19-20 हो जाता है कि 35 ना बन के 36, 37 या थोड़ा कम जो है एंगल आ जाता है, लेकिन बन जाता है, ठीक है। और कोई भी टीचर एग्जाम में जो है डी लेके नहीं बैठेगा चेक करने के लिए। अप्रोक्सीमेट लगभग जो आपका आर्क है, जो आप कट कर रहे हो, अगर वो सही से ही कट कर रहे हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि हमें भी क्या होता है, जैसे एज ए टीचर मैं जब चेक करता हूँ तो हाँ, हम आर्क देख लेते हैं कि हाँ यार आर्क जो है बराबर रेडियस के हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो एंगल आएगा वो 35 ही होगा, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री लग रहा है, देखने पे लग जाता है टीचर को कि ये 70 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूँ कि मैं बोर्ड पे भी अगर एंगल बनाऊँ तो एग्जैक्ट वो 60 डिग्री के आसपास होता है, क्योंकि हमें क्या होता है टीचर्स को आदत हो जाती है, तो वहाँ पे डी से मेजरमेंट नहीं होता। और ह्यूमन एरर तो होती है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इस तरह का, तो उसमें ह्यूमन एरर तो होती है। तो बस अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है, मस्त रहने का, टेंशन फ्री रहने का। और अपन जो है ये अपन ने कुछ चीज़ें बनाई, क्या क्या सीखा आज अपन ने, 60 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाना, 90 का, 45 का, 75 का, ठीक है, 120 का, 180 का, 135 एंड 150 का एंगल हमने बनाना सीखा है, ठीक है। तो बेटा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड लेक्चर जो है इन बेसिक से थोड़ा ऊपर है, जहाँ पे हम अलग अलग ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, अलग अलग ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जो कि अपना होगा लेक्चर नंबर 2। ओके ओके बेटा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे क्या करने का है, इसे लाइक करने का है और शेयर करने का है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ओके बेटा, अभी के लिए इतना ही। ओके बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।